तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और अप्लाई हो जाएगा कॉस रूट एक्स के ऊपर। ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम, डी अपॉन डी एक्स कॉस, मैंने एक्स के ऊपर से रूट हटा दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2। ये बहुत डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि ये जो रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसके ऊपर अगर इंडेक्स 3 हो जाए तो 1/3 हो जाएगा। आप विजिट कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये ऐसे ही नीचे उतर जाएगा। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है कॉस एक्स की पावर 1/2 के ऊपर। अब ये पावर इसके ऊपर नहीं है, पिछले वाला सवाल यही है, ये वाला। अगर ये होती तो पावर रूल अप्लाई होता, बाद में हम डेरिवेटिव साइन का लेते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर जो थी 3 ये एक्स की अकेले की थी, साइन की नहीं थी। तो यही सीन यहाँ पर है भाई कि ये जो पावर हाफ है ना, ये खाली एक्स की है, कॉस की नहीं है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस का माइनस साइन एक्स की पावर हाफ, यही पढ़ा है ना। और डेरिवेटिव फिर अप्लाई किस होता है, फंक्शन के ऊपर होता है। और फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1/2, ये क्या है, फंक्शन है। साइन का ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है ना, कॉस का। उसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव उसके फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स है। लास्ट वाला ही सवाल डिस्कस कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। माइनस साइन एक्स की पावर हाफ ऐसी आ गया। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है इस फंक्शन के ऊपर, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर को पहले लिख दो, एक्चुअल फंक्शन जो है उसकी पावर में से 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, और डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का। ये जो स्टेप होता है ना भाई, डेरिवेटिव लेना फंक्शन का, ये याद रखिएगा। क्यों आता तो यहाँ पे 1 है, असर कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चीज हुई, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे क्या हुआ, आगे सॉल्व हुआ। अगर हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं करते, इसको याद नहीं रखते कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो फिर आप यहीं पे सवाल क्या करते थे, बंद कर देते और ये गलत हो जाता। कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हाफ नहीं होता, एक्स की पावर हाफ नहीं होता। अभी सॉल्व करते निकाल लें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा डेरिवेटिव फंक्शन का होता है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं लास्ट के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 1 आता है, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, पिछले सवालों में भी आया है, लेकिन हर जगह 1 नहीं आता। याद करना जरूरी है और अप्लाई करना भी जरूरी है। माइनस साइन एक्स की पावर हाफ ऐसी आ गया 1/2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, हाफ माइनस 1। तो जब इनका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का हाफ और ये 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर हाफ डॉट 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, एज इट इज नीचे उतर गया, माइनस साइन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो इस 1/2 को मैं चेंज कर दूंगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, रेडिकल जो होती है एक्स है, ठीक है। 1/2 को हटा दिया, उसकी जगह वापसी क्या बना दिया, रेडिकल बना दिया, रूट बना दिया, डॉट 1/2। अब देखिए यह एक्स की पावर क्या, माइनस 1/2 है, और हम पढ़ के आ चुके हैं पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करना लाजमी है, और पॉजिटिव कैसे होगी, पॉजिटिव होगी रेसिप्रोकल होगे। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। अभी x क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए 2 के साथ, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x की पावर हाफ। अब क्या हो गई, प्लस में हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, माइनस साइन रूट एक्स ऐसी आ गया डॉट 1/2, ये भी मैंने क्या कर दिया, हाफ को चेंज कर दिया रेडिकल से। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन रूट एक्स डॉट 1/2 रूट एक्स। अगर हम ये चीज याद ना रखते कि फंक्शन के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते और आंसर गलत हो जाता, क्योंकि माइनस साइन रूट एक्स डेरिवेटिव नहीं है,
इसके साथ 1/2 रूट एक्स भी क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 10 2ax। तो इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले डेरिवेटिव बोथ साइड्स पर अप्लाई कर लीजिए, dy/dx हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा d/dx। फंक्शन है हमारे पास 10 2ax, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये एज इट इज नीचे उतर गया। अब देखिए डेरिवेटिव किसका लेना है, 10 2x के ऊपर। तो यहाँ पे लग जाएगा 10 का फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10 हमारे पास होता है sec स्क्वायर और 2ax ऐसे ही आ जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर और 2ax ऐसे ही आ गया। लेकिन इसके बाद हमने बात पढ़ी है और सीखी है कि डेरिवेटिव फंक्शन का भी लेना पड़ता है, और फंक्शन यहाँ पे क्या है 2ax, तो डेरिवेटिव ले लेंगे 2ax का भी। सही है भाई, 10 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, sec स्क्वायर 2ax, और डेरिवेटिव फिर इस फंक्शन का भी ले लिया 2x हो गया। sec स्क्वायर 2ax ऐसी रहा। अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल से, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल का रूल लग जाएगा, जो क्या कहता है कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पीछे ले आओ। कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव से बच जाता है, और डेरिवेटिव अप्लाई किस पे हो जाता है, फंक्शन के ऊपर। अलजेब्रिक फंक्शन का ये रूल था। sec स्क्वायर 2ax ऐसे ही आ गया, डॉट 2a, ये आपस में कट गए तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा। आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा, आप 2a को पहले लिख दीजिए, 2a डॉट sec स्क्वायर 2ax। तो ये क्या आ गया हमारा, 10 2ax का डेरिवेटिव आ गया, जो कि है 2a डॉट sec स्क्वायर 2ax। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो ना भाई, कोई समझ में ना हो रहा हो, तो सीधा कमेंट्स के अंदर क्या कर लो, पूछ लो। और अगर कमेंट के अंदर पूछने में शर्म आ रही है तो हमने नीचे अपनी जीमेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पे पूछ लो। ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। इसका क्या कॉस 2 रूट एक्स, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, dy/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx कॉस 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, ये एज इट इज नीचे उतर गया। अब डेरिवेटिव आपको किसका लेना है, कॉस 2 रूट एक्स का। तो सबसे पहले तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 रूट एक्स। ठीक है ना भाई, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2 रूट एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई होगा फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, 2 रूट एक्स है। ये ऐसे एडिट नीचे उतर गया, माइनस साइन 2 रूट एक्स आ गया है। अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल लग जाएगा कि एक कांस्टेंट नंबर एक वेरिएबल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बच के आ जाएगा डेरिवेटिव के पीछे। तो 2 बच के पीछे आ गया, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा उस फंक्शन के ऊपर जो कि क्या है, रूट एक्स है। ये एज इट इज नीचे उतर गया, माइनस साइन 2 रूट एक्स डॉट 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d/dx, एक्स की पावर रूट हटा रहा हूँ, हाफ लिख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, माइनस साइन 2 रूट एक्स डॉट 2। डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स की पावर हाफ पे, तो यहाँ पे रूल लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर को लिखो, उसके बाद उस फंक्शन को लिखो, उसकी एक्चुअल पावर में से 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो उसके फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन क्या है, एक्स से। कर दिया अप्लाई, ये एज इट इज नीचे उतर गया। ये हो गया माइनस साइन 2 रूट एक्स, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं हम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वापसी आ जाएगा ये जो सब है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस 1। इनको सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए इनका कैलकुलेटर के अंदर। तो इनका एलसीएम क्या है, माइनस का 1/2, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 रूट एक्स डॉट
एक्स की पावर माइनस हाफ, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा माइनस साइन 2√x ऐसे ही आ गया। यहाँ है एक्स की पावर -1/2। हमें पता है कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती, उसको पॉजिटिव करना पड़ता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को ऊपर ले आइए, एक्स को क्या कर लीजिए, नीचे ले जाइए, तो इसकी पावर हो जाएगी अब पॉजिटिव। ठीक है, ये एज इट इज़ नीचे आ गया माइनस साइन 2√x डॉट 1/, इसको हटा दीजिए 1/2 को, इसकी जगह रेडिकल बना दीजिए और अंदर आ जाएगा x। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस साइन 2√x डॉट 1/√x। कॉस 2√x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2√x डॉट 1/√x। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ब्रैकेट में 3x² प्लस 2। हमें क्या करना है, इसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करवा लीजिए। ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है साइन क्यूब 3x² प्लस 2 पे। तो यहाँ देख लीजिए साइन के ऊपर क्या है, पावर है। तो यहाँ पे हम अब वाला सीन नहीं कर सकते, हमने पीछे किया था कि हम डायरेक्ट साइन का क्या ले लेते थे, डेरिवेटिव ले लेते थे। यहाँ पे साइन के ऊपर क्या आ गई है, पावर आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या कहता है भाई, कि पावर को पहले लिख दो, उसके बाद फंक्शन को लिख दो जो कि क्या है साइन की पावर 3 और इसकी पावर में से उनको माइनस कर दो, और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करवा दो उस फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन पूरा क्या है, साइन 3x² प्लस 2, यह आ गया पूरा का पूरा फंक्शन। क्या किया, डेरिवेटिव लेना था इस फंक्शन का, तो साइन के ऊपर पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर दिया। पावर रूल क्या कहता है, पावर को पहले लिख दो, फिर उस फंक्शन की एक्चुअल पावर में से 1 को माइनस कर दो और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो उस फंक्शन के ऊपर। तो पावर हटा दिया, फंक्शन पूरा का पूरा ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन की पावर 2 हो जाएगी, 3 - 1 2 और 3x² प्लस 2 ऐसे ही आ गया। अब देखिए डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है साइन 3x² प्लस 2 पे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है हमारे पास कॉस, और ये फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा 3x² प्लस 2 और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या है, 3x² प्लस 2। अब ये क्वेश्चंस करने के लिए ना आप लोगों को फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जब जाके ये हो पाएंगे, वरना आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो ये एज इट इज आ जाएगा डॉट कॉस 3x² प्लस 2 भी आ गया। अब यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा दोनों के ऊपर, एडिशन रूल। तो दोनों के ऊपर बारी बारी हो जाएगा, d/dx 3x² के ऊपर आ जाएगा और प्लस d/dx 2 पे भी आ जाएगा। ये एज इट इज नीचे आ गया, 3 sin² 3x² प्लस 2 डॉट कॉस 3x² प्लस 2। डेरिवेटिव 3x² का क्या होता है कि ये 3 जो है पहले आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x² के ऊपर, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर होता है 0। ये एज इट इज नीचे आ गया, 3 sin² 3x² प्लस 2 डॉट कॉस 3x² प्लस 2 पावर 3
यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को पहले लिख दो, फिर फंक्शन को लिखो और उसकी एक्चुअल पावर में से 1 को माइनस कर दो और डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का। ज़ीरो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये सब ज़ीरो के साथ ऐड होगा तो वापसी यही आ जाएगा, ज़ीरो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये एज इट इज़ नीचे आ गया। 3 साइन स्क्वायर 3x + 2 डॉट कॉस 3x स्क्वायर + 2, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। ये आपस में 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया और ये हो जाएगा x 2 - 1 1, ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। ये एज इट इज़ नीचे आ गया। 3 साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर + 2 डॉट कॉस 3x स्क्वायर + 2 की पावर 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा 6x आ जाएगा। अब देखिए ये 6 है और ये 3 दोनों नंबर हैं कांस्टेंट, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बन जाएगा 6 3 18 x साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर + 2 ऐसे ही आ गया डॉट कॉस 3x स्क्वायर + 2 आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन का आंसर क्या है, डेरिवेटिव क्या है, 18x साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर + 2 डॉट कॉस 3x स्क्वायर + 2।